Hello my dear student, welcome to online classes। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आइए आज हम बताते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण एसिड, बेस एंड साल्ट। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल है क्या? वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्वाद खट्टा होता है, तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये परिभाषाएं हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आइए थोड़ा विज्ञान के दृष्टि से अम्ल है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिड? अम्ल है क्या? तो अम्ल क्या है? अब हम विज्ञान के हिसाब से परिभाषा देते हैं। ये भी परिभाषा विज्ञान का ही है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से परिभाषा देते हैं। तो आइए, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन पर कभी भी प्लस आयन होता है, जैसे H आयन ही कहते हैं। अब आप जानेंगे कि किस पर प्लस होगा, किस पर माइनस होगा। हम हाइड्रोजन धन आयन कहेंगे, उससे ज्यादा बेहतर है हाइड्रोजन आयन कहेंगे। तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अब आइए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आइए परिभाषा के हिसाब से देखते हैं। HCl जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो बनता है हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोराइड आयन। H आयन मिल गया। उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हुआ। तो नाइट्रिक अम्ल है तो H आयन और प्लस नाइट्रेट आयन, नाइट्रिक अम्ल हो गया। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 है तो जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो होगा H आयन और प्लस सल्फेट आयन, यानी ऐसा पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है तो वी कॉल एसिड, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब इसी में एक आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत यह अम्ल के संबंध में है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यानी आर्हेनियस ने बताया था, जो आर्हेनियस थियरी जो है उसमें यह बताया गया है, मतलब आर्हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में
हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। आइए अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार एसिड है क्या और कैसे देते हैं हाइड्रोनियम आयन। जैसे मान लीजिए आपका HCl है, इसका हम विलयन बनाते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन और प्लस Cl आयन में टूट जाता है। पुनः यह हाइड्रोजन आयन H2O से रिएक्शन करता है तो बनता है आपका H3O। यह हाइड्रोनियम आयन है, यानी अब इसके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन मिलता है, इसलिए हम इसे अम्ल कहते हैं। अब मान लीजिए अगर इसको हम जोड़ते हैं तो H आयन से यह H आयन कट जाएगा, यानी HCl प्लस H2O बनेगा आपका H3O प्लस Cl, यहाँ पर प्लस हो गया। यानी ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2SO4 है क्या आपका, देखो H2SO4 इसका जब विलयन हम बनाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन देता है और प्लस सल्फेट आयन देता है। बाइलेंसी हम सही कर लेते हैं। अब पुनः यह क्या करता है, H2H प्लस H2O, यह H आयन और H2O बनाएगा आपका, तो H3O हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब देखिए यह हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब यहाँ पर आते हैं हम, अगर इसकी बैलेंसी सही करते हैं तो इसमें पूरे समीकरण में हम 2 का गुणा कर देते हैं। जब पूरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो इससे 1 कट जाएगा। अब होगा क्या आपका H2SO4 प्लस H2O, यहाँ पर 2 हो जाएगा और बनेगा आपका 2H3O और प्लस SO4 और यहाँ पर घन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिला हाइड्रोनियम आयन, यानी आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अथवा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे आपको बता दिया गया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब आते हैं हम क्षार की तरफ। एसिड, क्षार क्या है, क्षार या क्षारक। क्षार या क्षारक, ये क्षार क्या है जिसको हम बेस कहते हैं। बेस, क्षार क्या है, वे पदार्थ जिसका स्वाद तीखा होता है, स्वाद आपका तीखा होता है, और लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद तीखा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे हम कहते हैं क्षार। तो ये सामान्य परिभाषाएं हैं जो आप कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में पढ़े थे। आइए अब उच्च कक्षाओं के परिभाषा के अनुसार क्षार है क्या। क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं। हाइड्रॉक्सी इस पर माइनस होता है, यह OH आयन देते हैं, इसे हम क्षार कहते हैं। अब इसको हाइड्रॉक्सी आयन ही बोलेंगे क्योंकि ऋण, ये नहीं कहेंगे कि OH ऋण आयन देते हैं ना, इसको हाइड्रॉक्सी आयन OH आयन कहेंगे। और हमें यह जानना है कि हाइड्रोजन पर प्लस और OH पर माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन पर प्लस आयन होता है और OH पर माइनस होता है। तो आइए
उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NH4OH, ये सब क्षार है। यह क्षार है NaOH, KOH और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आइए इसका हम देखते हैं। NaOH जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन में टूट जाता है। उसी प्रकार KOH जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो यह पोटेशियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन में टूट जाता है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो यह अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सी आयन में टूट जाता है। यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने क्षार अथवा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। अब देखिए यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्षार है, लेकिन यह क्षारक नहीं है। क्षारक वही होता है जो OH आयन देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्षार इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षारक नहीं होते हैं। यानी सभी क्षारक क्षार होते हैं, यानी सभी क्षार में OH आयन होता है और क्षारक में भी OH आयन होता है। तो सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षारक नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक क्षार है, लेकिन यह क्षारक नहीं है। तो इस प्रकार क्षार अथवा क्षारक की परिभाषा यह होती है कि यदि कोई पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देता है उसे हम क्षारक कहते हैं। अब आते हैं हम लवण की तरफ। लवण क्या है? जिसको हम साल्ट कहते हैं, लवण। अब लवण की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं साल्ट। यानी ऐसा पदार्थ जो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नौसादर NH4Cl। लवण अधिकतर ठोस होते हैं, लेकिन लवण की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे इसमें दो आयन है, एक पोटेशियम आयन और एक क्लोराइड आयन। इसमें भी दो आयन है, एक अमोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो यानी वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट इत्यादि, ये सब लवण है। अब आइए परिभाषा के अनुसार NaCl, और जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो यह सोडियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन में टूट जाता है। परिभाषा के अनुसार लवण वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। उसी प्रकार KCl जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो पोटेशियम आयन और प्लस Cl आयन में टूट जाता है। सोडियम सल्फेट NH4Cl, यानी वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनों में टूट जाता है उसे हम लवण कहते हैं। और अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब देखिए इसमें आपका है NH4 और प्लस
सल्फेट आयन, इसकी वैलेंसी 2 होती है। यानी वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। ये लवण की परिभाषा है। लवण प्राय ठोस होते हैं, इसके क्रिस्टल होते हैं। लवण की हम दूसरी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक क्रिया द्वारा जल के अलावा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे अम्ल लिख लीजिए HCl और क्षार लिख लीजिए NaOH। तो परिभाषा के अनुसार अम्ल और क्षार के रासायनिक क्रिया द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो देखिए HCl प्लस NaOH बनेगा आपका NaCl प्लस H2O। ये आपका लवण हो गया, ये आपका जल हो गया, और ये आपका अम्ल हो गया, और ये आपका क्षार हो गया। यानी अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल के अलावा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। एक और देख लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NH4 का होल ट्वाइस सल्फ्यूरिक अम्ल और NH4OH। एक क्षार है और एक अम्ल है, तो बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O। अब ये देखिए अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया और जल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बैलेंसी सही कर लेंगे। तो यहाँ 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2, यहाँ भी हम 2 कर देंगे। बैलेंसी इसकी सही हो गई। तो लवण की परिभाषा सही हो गई। कभी कभी लड़का क्या करता है? गलती कर देता है, वह समझ नहीं पाता है, स्टूडेंट वह समझ नहीं पाता है। परीक्षा में कभी कभी आता है कि अमोनियम के 2 लवणों के नाम लिखिए, पोटेशियम के 2 लवणों के नाम लिखिए, कैल्शियम के 2 लवणों के नाम लिखिए, और लड़का लिख देता है अमोनियम के 2 लवणों के नाम NaCl, KCl, Na2SO4। देखिए आपको हम बता दें, जिस लवण में जो धन आयन होता है उसी की लवण की प्रकृति कही जाती है। जैसे हमको अमोनियम लवण लिखना है, अमोनियम लवण, कुछ अमोनियम लवण लिखना है या 2 अमोनियम लवण लिखना है तो होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि धन आयन अमोनियम है और क्लोराइड क्या है? आपका ऋण आयन है। फिर NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये सब अमोनियम लवण है। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए सोडियम लवण, तो जो धन आयन होता है वह सोडियम होना चाहिए। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CH3COO Na सोडियम एसीटेट, ये सोडियम लवण है। तो परीक्षा में जब पूछा जाता है कि आप 2 कैल्शियम लवण के नाम लिखिए, तो जब कैल्शियम लवण के नाम लिखिए तो कैल्शियम यानी धन आयन कैल्शियम होना चाहिए। तो कैल्शियम लवण आपका क्या है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा कि कौन सा लवण पूछ रहा है। अब इसके बाद आता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, आइए उदासीनीकरण की अभिक्रिया। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर,
यानी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से या होम एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो आइए इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। फिर परिभाषा पर ध्यान देंगे। अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए NaOH और अब क्षार हो गया और प्लस H2SO4, यह आपका क्षार हुआ, यह आपका अम्ल होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो बनेगा Na2SO4 और प्लस HCl। बैलेंसी हम सही कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये आपका लवण हो गया, ये लवण हो गया, सॉरी 2H2 होगा, जल बनेगा। ये लवण हो गया और ये आपका जल बन गया। यानी आप ऐसे समझिए यहां से निकल जाएगा, ये होगा H2O और बाकी इसमें मिल जाएगा। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? अम्ल और क्षार के रासायनिक परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार आइए यहाँ पर NH4OH, ये आपका क्षार हो गया, आप प्लस HCl, ये आपका अम्ल हो गया। यहां से एक कटेगा तो एक में मिलेगा आपका और यहां बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और प्लस H2O। इसी प्रकार आइए KOH प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल हो गया, यहां से रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा क्या? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O। तमाम सारे ऐसी अभिक्रियाएं हैं। उसी प्रकार NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहां से निकल जाएगा, यह मिल जाएगा इसमें और यहाँ मिल जाएगा, यह होगा NaCl प्लस H2O। यानी उदासीनीकरण की परिभाषा की उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा यह है कि अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इस वीडियो को आप कई बार देखें, अम्ल, क्षार और लवण के विषय में समझें, उदासीनीकरण की अभिक्रिया के विषय में समझें। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अदर एग्जामिनेशन के दृष्टि से या अदर जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंत में इसको एक बार 2 बार समझें, रिवीजन करें। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट द्वारा हमें बताएं, तथा अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक बेल का चिन्ह बना है, घंटी का चिन्ह बना है, जिसको टच कर दें, दबा दें, ताकि जितना भी वीडियो हम बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।